श्री कृष्ण जी कहते हैं, डर के आगे जीत है। मुश्किलों से डरे बल्कि निडर होकर सामना करे। यदि हार निश्चित है तो डर किस बात का, खुल के सामना करो। शायद यही आपका निडर होना हार को जीत में बदल दे। सफलता के रास्ते पर हार या जीत ही मिलता है तो डर किस बात का, बस आगे बढ़ते रहे। यदि जीतते हो तो दुनिया सलाम ठोकेगी और हारते तो आपको जीतने का सबक मिलेगा। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। डर तो जीवन का एक हिस्सा है, फिर इस डर की वजह से क्यों डरना। यदि खुद में आत्मविश्वास है तो आपका डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना मना है, जो डर गया सो मर गया। यदि जिस कार्य करने से आपको डर लगता है तो ठान ले सबसे पहले उसी काम को करना है। जो आज तक हो रहा है वही आप भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा आपके मन में डर के कारण है, सो इस डर को बाहर निकाल फेंके। आत्मविश्वास पर डर कभी हावी नहीं हो सकता। गलतियां उन्हीं से होती है जो कुछ नया किए, लेकिन आपने कभी कोई गलती नहीं की। इसका मतलब आपका डर आपको नया करने के लिए बने नहीं दिया। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन डर के वजह से कोशिश न करना सबसे गलत बात है। गलती करके वो आप सीख सकते हैं जिसे कोई नहीं सीखा सकता है, लेकिन बार बार गलती को दोहराना यही आपकी गलती है। डर तभी तक है जब तक इसके बारे में आप सोचते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी डरा नहीं हो, लेकिन जो डर से आगे बढ़ गया वही जीत गया। डरना स्वाभाविक है तो फिर डर से खुद को क्यों डराए। डर तो हमारे सोच के कारण होता है। यदि मान लो ये हम नहीं कर सकते हैं, बस इसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना ही आपका डर है। डर पर काबू पाना है तो ये सोचना छोड़ दो कि क्या होगा। हम आप जैसे ही लोग आगे जाकर सफल होते हैं क्योंकि वे डरे नहीं, सिर्फ हमेशा आगे करने के लिए बढ़े। तो आप किस बात के लिए रुके हैं, आगे तो बढ़िए। डर को मन से भगाना है तो सबसे पहले मन में साहस को जगाइए। डर से सिर्फ कुछ न करने की सोच मिलती है, लेकिन जो डर के बाद भी कुछ करे तो उससे डर कुछ नहीं होता, ये सबक मिलता है। वो आप हर काम कर सकते हैं, बस आपको अपने मन से डर को निकलना है। यदि खुद से कुछ नहीं कर सकते तो यही आपका डर है, इससे खुद को बाहर निकालें। जिसने अपने डर पर काबू पा लिया उसने इस दुनिया को जीत लिया। डर भी दो तरह होते हैं, एक जो अच्छे कार्यों को डर के कारण सिखाती है और यही डर उस इंसान को सही रास्ते पर चलने को मजबूर करती है, और दूसरा जो डर से कुछ भी न करना सिखाती है, यानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना भी आपका ही एक डर है। जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं वही लोग अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेते हैं। डर को आदत नहीं बनाए बल्कि इसे काबू करना सीखे। वह सभी कार्य करे जिसे करने में आपको डर लगता है। डर से सामना ही डर को समाप्त कर देगा। लोग क्या सोचेंगे, इस डर से खुद को बाहर निकालें। लोग कहेंगे क्या या सोचेंगे क्या, ऐसा सोचना भी आपका एक डर है। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता तो भला आप क्यों इन बातों को सोचने में लगे हैं। शायद यह आपका डर ही होगा। दूसरे के अनुसार जीना बंद करें, क्योंकि जीवन आपका जीना भी आपको अपने अंदाज से है। तो इस दूसरे के सोच वाले डर से खुद को निकालें। भले ही किसी बड़े कार्य के छोटे से शुरुआत करने से डरते हैं, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपकी जिंदगी को बड़ा बना देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डर की वजह से कि क्या होगा आप कभी कोई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। यही आपकी विफलता की निशानी है। हर कोई जो सफल है वह आपसे अच्छा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। आप किस डर के कारण रुके हुए हैं, आगे बढ़े और अपना बेस्ट करें। गलती से सीखा जाता है, लेकिन आप अपने गलती होने के डर से किसी कार्य को शुरू भी नहीं कर पाते हैं। यही आपकी आगे न बढ़ने की सबसे बड़ी गलती है, इससे खुद को आगे निकालें। लहरों के डर से नौक कभी पार नहीं होती है। आप जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं, इसका मतलब आप डरते हैं। अरे किस बात का डरना। डर की वजह से कोई महान नहीं बनता। जरा सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन डरते तो क्या दुनिया को रोशनी दे पाते। डर को मिटाना है तो ठान ले आपको वही कार्य करना है जिससे आपको डर लगता है। आप तभी सफल होते हैं जब हार के डर को मन से बाहर निकाल देते हैं। जीवन में मरना तो सबको है, फिर डर डर कर क्यों जीना। जिसने डर पर काबू पा लिया वही जग जीत लेता है।
एक डर से आप अच्छा कार्य करते हैं और बुरे का साथ नहीं देते, और एक डर आपको कोई कार्य नहीं करने देता। तो यह आपको तय करना है किस डर के साथ जीना है। डरना भी जरूरी है, क्योंकि कभी यही आपके हार को एहसास कराता है, जिससे आप उस डर पर काबू करते हुए अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आप भी अपने किसी डर की वजह से कोई कार्य करने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो डर को छोड़िए, आत्मविश्वास के साथ उस अच्छे कार्य में आगे बढ़े। सफलता निश्चित ही आपकी कदमों को चूमेगी। अगर आप भी श्री कृष्ण जी से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।